हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ऑर्डर के एलिमेंट की एक दो क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनको करेंगे थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन है, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, इन दिनों काफ़ी आ रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है कि यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है, यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है, ठीक है, और उसके बाद वो ये कहता है तो सिद्ध करो कि a⁻p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं। यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ a n है और कोई दूसरा एलिमेंट है a⁻p, वो भी g का है, लेकिन p पर एक कंडीशन दी है कि p और n क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। क्या है, p और n रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 और 5, इनका HCF कितना है, 1, इनमें कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, तो उसको अपन रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं, जहाँ उनका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, दो नंबरों का। ठीक है, तो हमेशा की तरह अपन क्या इसका ऑर्डर मान लेंगे, कोई माना कि ऑर्डर ऑफ AP इज इक्वल टू m, दिया है ऑर्डर ऑफ A बराबर n। ठीक है, अब वही m बराबर n सेट करना है, तो m को ग्रेटर देन इक्वल टू n दिखा दो और m को फिर लेस देन इक्वल टू n दिखा दो। तो बेसिक तो वही रहेगा जो अपन ने पहले भी थ्योरमों में किया है, लेकिन यहाँ जो p और n सापेक्षिक अभाज्य हैं उसका एक मीनिंग यहाँ पर लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये कहता है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n दिया है अपने को, इसका मतलब क्या है, a की पावर n बराबर e। ठीक है, एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर a का ऑर्डर n है तो a⁻n क्या होगा, e होगा, जहाँ n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब अपन दोनों साइड क्या ले सकते हैं, इसकी होल रेज़ टू पावर p ले लेते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी इस तरह की चीज़ होती है, a का ऑर्डर a और दूसरा एलिमेंट p है, तो उसके ऊपर आप पूरी पावर क्या ले लो, p ले लो। ठीक है, और p लेते ही ये चीज़ क्या हो जाएगी, a⁻p की पावर n, और e की पावर p को क्या लिख सकते हैं वापस, e। ठीक है, और फिर अपन टिप्पणी का इस्तेमाल करेंगे, और टिप्पणी क्या कहती है, अगर AP की कोई पावर n के लिए e है तो आप क्या कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ AP लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, जबकि दिया हुआ क्या है, ऑर्डर ऑफ A p m, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज m लेस देन इक्वल टू n, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो अपन ने कुछ नहीं किया, अभी अपन ने AP का ऑर्डर मान लिया m, A का ऑर्डर दिया हुआ है n, A की पावर n ही होगा, जो AP है उसकी होल पावर अपन ने A की पावर n के ऊपर ले ली, और उससे अपने पास क्या आ गया, m लेस देन इक्वल टू n आ गया। ठीक है, वो ये कहता है साथ ही p तथा n क्या है, यहाँ सापेक्षिक अभाज्य हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर हैं। साथ ही p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं। देखो बेटा, आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे थर्ड ईयर के, तो तुम्हारी क्लासेस ऑफ होंगी और तुम लोगों की क्लास सबसे पुअर चल रही है अभी तक जो भी है, और मेरे पे भी प्रेशर आ जाएगा, मैं फर्स्ट ईयर की क्लास भी लूँगा और फिर MSc प्रीवियस भी लूँगा, तो तुम्हारा पुअर रेफरेंस है, तो तुम लोगों की क्लास ही हमारे को छोड़नी पड़ेगी फिर, ये मानो। ठीक है, लेकिन तुम पढ़ो अभी, फिर मीन टाइम में करते रहेंगे अपन चीज़ें। अतः p तथा n का हिंदी में बोलते हैं मैथल समावर्तक, यानी HCF, p तथा n का HCF क्या है, 1 है। ठीक है, p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि p तथा n का HCF क्या है, 1 है। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट q, r बिलोंग टू z
सच डैट कि पी क्यू प्लस एन आर इज इक्वल टू 1। तो एक ये नंबर थ्योरी की थ्योरम है कि अगर पी और एन रिलेटिव प्राइम नंबर हैं तो क्यू और आर हर हालत में ऐसे पूर्णांक होंगे कि पी क्यू प्लस एन आर क्या होगा 1 होगा। इसको मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको, 2 तथा 5 का HCF 1 है, ठीक है। और फिर वो ये कहता है कि 2 गुणा -2, मैंने Q की मान क्या ले ली यहाँ पर, P का मान तो मैंने लिया 2, ठीक है, और N का मान लिया मैंने 5 और Q का मान मैंने ले लिया यहाँ पर -2। और फिर वो ये कहता है कि 5 गुणा 1 अपन क्या करें कि N इंटू R की वैल्यू अपन ने क्या ले ली 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो कोई से भी 2 नंबर ले लो आप जो रिलेटिव प्राइम नंबर है। रिलेटिव प्राइम नंबर में क्या खासियत है कि उनका HCF क्या होना चाहिए 1, और फिर निश्चित रूप से आप उनके लिए सापेक्ष 2 नंबर Q और R ऐसे ढूंढ लोगे जो कि पी क्यू प्लस एन आर इज इक्वल टू इक्वेशन को 1 के बराबर सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो वो ये कहता है उस चीज़ से अपन ने ये जो रिजल्ट है नंबर सिस्टम से लिया, और इस नंबर सिस्टम से जो रिजल्ट दिया वही इस थ्योरम की बस क्या है खासियत है, ठीक है। इट इम्प्लाइज, अब वो कहता है ए की पावर 1 को कैसे लिख सकते हैं अपन, तो ये 1 जो है मैंने क्या लिख दिया पी क्यू प्लस एन आर। अब उससे अपन देखो इस रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ए पी क्यू और ए एन आर दोनों चीज़ लिख सकते हैं अपन, ए पी क्यू और ए एन आर, घातांकों का नियम लगा दिया। अब ए पी की पावर अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ, ए पी क्यू लिख दो अभी इसको तो खैर आप, और ए एन की पावर आर लिख दो इसको, ठीक है। और ए एन क्या है, ए की पावर एन क्या है ई, तो उसको अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे ई, और ई की पावर आर, और इसका मान क्या आ जाएगा ए पी क्यू और ई, और ये टोटल बन जाएगा ए पी क्यू। तो आपने ए की पावर 1 को किसके बराबर सिद्ध कर दिया बेटा, ए की पावर पी क्यू के। तो कहने का मतलब ये है कि अब मेरे को जो दूसरा पार्ट सिद्ध करना है, पहला पार्ट तो मैंने सिद्ध कर दिया m लेस देन इक्वल टू n, और दूसरा पार्ट जो सिद्ध करना है m ग्रेटर देन इक्वल टू n, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, और उसके लिए मैंने a की पावर 1 को किसके बराबर सिद्ध कर दिया, a की पावर पी क्यू के। अब मैं जहाँ पे 1 है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, ए की पावर पी क्यू। उससे देखो अपना रिजल्ट जो है बहुत आसान हो जाएगा जो अपने को प्रूफ करना है। देयरफॉर ए की पावर एम, ए की पावर एम जो है अपने पास एक चीज़ है, और ए की पावर 1 की पावर एम लिख सकते हैं इसको अपन, और ए की पावर 1 को क्या लिख देंगे, ए की पावर पी क्यू की पावर एम। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो आपको हर हालत में याद रखना है, क्योंकि ये स्लिप हुआ और गए काम से आप फिर, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ए एम पी और इसकी पावर क्यू लिख दो, इंटू क्यू करके लिख दो, और ए एम पी को आप फिर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, और ए की पावर पी और उसकी पावर क्या लिख सकते हैं अपन एम, और होल पावर क्यू, ठीक है। ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं, देख लो आप, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, और अपन ने सिंपल मैथमेटिक्स लिखी है, लेकिन प्रैक्टिस से आएगी बेटा, ये ध्यान रखना, अगर भूल गए तो नहीं हो पाएगा अपन से। और इसमें मैं कुछ हेल्पलेस हूँ, बस मेरा मकसद था तुम्हें 1 बराबर पी क्यू प्लस एन आर दिखाना, तो मैंने दिखा दिया। उसके बाद का काम अब तुम्हें ही क्यों करना है, अगर नहीं करते हो तो बेटा अलजेब्रा का पेपर भी रियल की तरह ही है, रियल में तो तुम बच गए, प्रमोट हो गए हो, इसमें अगर कुछ अनहोनी कर ली तो पूरा सेमेस्टर खराब हो जाएगा, पूरा तुम्हारा का पूरा साल खराब हो जाएगा, ये मान के चलना, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इसकी ए की पावर पी को क्या लिख सकते हैं अपन, और होल रेज टू पावर एम है, तो इसको लिख देंगे अपन ई, और ई की पावर क्या हो जाएगी यहाँ क्यू, कि ऑर्डर ऑफ ए पी क्या माना अपन ने एम, तो ए पी की पावर एम क्या होगा, ई होगा ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए पी की पावर एम बराबर क्या होगा ई। तो इसकी वजह से मैंने ये पूरी चीज़ क्या लिख दी यहाँ ई, और ई की पावर क्यू, और इसको क्या लिख देंगे अपन ई। तो इट इम्प्लाइज आपने क्या सिद्ध कर दिया कि ऑर्डर ए की पावर एम इज इक्वल टू ई, और इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा लेस देन इक्वल टू एम, और इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन, तो एन लेस देन इक्वल टू एम, इसको नंबर 2 दे दो आप। तो 1 तथा 2 से आप लिख दोगे 1 तथा 2 से एम बराबर एन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर हो गया बेटा, ऑर्डर ऑफ ए पी के। तो एक बहुत ही मोस्ट
क्वेश्चन है ये जो एग्ज़ाम में आता है, और अगर आपने नहीं किया हुआ है तो किसी भी हालत में नहीं होगा। नहीं किए हुए में भी आपको बहुत तरीके से करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और याद करने पड़ेंगे कुल मिला के लास्ट में। पहले तो समझने पड़ेंगे, तो समझने का काम तो अपन ने लगभग पहले ही कर लिया है सारा। लेकिन जो इसमें एक खासियत थी कि पी और एन यदि रिलेटिव प्राइम नंबर हैं तो पी और एन का एचसीएफ क्या होगा 1, और क्यू और आर ऐसे दो पूर्णांक होंगे कि पी क्यू प्लस एन आर बराबर क्या होगा 1। वो मेन चीज़ है इसमें। और फिर ए की पावर 1 को अपन ए की पावर पी क्यू लिख देंगे, और ए की पावर एम लेके चालू होंगे, और ए की पावर एम में फिर 1 इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी अपने पास। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा फिर इसके बाद। यदि ये भी क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, यदि ए डज नॉट इक्वल टू ई, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव कोटि 2 का है, कोटि 2 का है, ठीक है, तो सिद्ध करो कि ax इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ईच x बिलोंग टू g, ठीक है। वो ये कहता है बेटा ग्रुप जी में एक एलिमेंट है a जो किसी भी हालत में e नहीं है, और इसकी कोटि 2 है, और उसने साथ में एक चीज़ और कही है कि ग्रुप जी में एकमात्र एलिमेंट है a जिसकी कोटि कितनी है 2 है। तो सिद्ध करो ax बराबर एक्स ए फॉर ईच x बिलोंग टू g, ठीक है। तो हमने अभी लास्ट टर्न पे एक थ्योरम करी थी बेटा, तो उस थ्योरम का यूज़ अपन करेंगे। तो लिखो, हम जानते हैं कि ग्रुप जी के किसी अवयव a तथा x इनवर्स ax फॉर ईच x बिलोंग टू g की कोटि समान होती है। ठीक है ना। अपन ने क्या प्रूफ किया था, ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax, ठीक है। तो उसी थ्योरम का अपन यूज लेंगे, परंतु ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू कितना दिया है 2, ठीक है। तो वो ये कहता है कि हम जानते हैं कि ग्रुप जी का कोई एलिमेंट यदि a है तो उस केस में ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax होता है, ठीक है। और उस केस में ऑर्डर ऑफ a अपने को कितना दिया है 2 दिया है, इसलिए ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax ये भी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब वो ये कहता है साथ ही g में केवल a ही ऐसा अवयव है जिसकी कोटि 2 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, साथ ही g में केवल a ही ऐसा अवयव है जिसकी कोटि 2 है। तो उससे अपन क्या लिख सकते हैं हर हालत में कि ऑर्डर ऑफ a बराबर 2, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax बराबर 2, ऑर्डर ऑफ a बराबर 2 और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax बराबर भी कितना है 2। तो अपन क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x इनवर्स ax, क्योंकि वो साथ में कह रहा है कि साथ ही g में केवल a ही ऐसा अवयव है जिसकी कोटि क्या है 2 है। तो a किसके बराबर होगा x इनवर्स ax की। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर बराबर e है यहाँ, और यहाँ x इनवर्स ax की पावर स्क्वायर बराबर भी क्या है e है, तो ये दोनों से e बराबर हो जाएंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू x इनवर्स ax का स्क्वायर रूट ले लो आप, तो a बराबर क्या आ जाएगा x इनवर्स ax, ठीक है। अगर वैसे समझना चाहो तो आप, लेकिन अपन को थोड़ी सी लैंग्वेज इस्तेमाल करी है अपन ने, उससे ये चीज़ लिख दी। अब देखो अपन को सिद्ध करना है क्या, ax बराबर x से, तो आप x से प्री ऑपरेशन कर दो। इट इम्प्लाइज x इंटू a इज इक्वल टू x इनवर्स ax, और इट इम्प्लाइज x इनवर्स ax, और इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू e ax, और इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ax, ठीक है। तो ये अपने को सिद्ध करना था बेटा, और ये अपने यहाँ सिद्ध अपन ने कर दिया। तो अपन
ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया था और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। और थोड़ा सा आप लोग बेटा पढ़ने की तैयारी करो। हम तो व्यूज़ देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते कोई बात नहीं, लाइक नहीं करते वीडियो को कोई बात नहीं। मैंने कहा बच्चे हैं भाई, ये कौन की सगे हैं आज के ज़माने में, खूब पढ़ाओ इनको, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। और जैसे ये कोरोना ठीक हुआ गलती से 1 महीने बाद भी, तो तुम्हारी पढ़ाई आप मना नहीं कर सकते। सीधे एग्ज़ाम होंगे तुम्हारे दिसंबर में, नवंबर में, ये ध्यान रख लेना। सीधे फंसोगे आप बुरी तरह से। तो पढ़ना शुरू करो तुम बिल्कुल अच्छी तरह से, और नहीं पढ़ोगे तो बेटा बहुत बुरा फंसोगे तुम, ये ध्यान रखना है। अलजेब्रा वगैरह में इवन अब जो भी पेपर चल रहे हैं सही है, नहीं चल रहे हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते साहब कोरोना काल में ये काम हो गया था हमारी जान को, ठीक है। तो पढ़ाई करो, हम तो तुम्हारे वेल विशर हैं हमेशा से ही, और आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और कल फिर मैं नया लेक्चर के साथ शुरू करूँगा आप चीज़ें।